हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं कि आप हमारे पास एक बोर्ड रखा हुआ है, कॉम्पैक्ट का मदरबोर्ड है। अगर हम बात करते हैं तो इसका पार्ट नंबर जो है LA-4101P का ये मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, सप्लाई लेवल पे, सॉर्टिंग लेवल पे क्या चेक करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। अब सप्लाई लेवल का काम आ गया। सॉर्टिंग लेवल चेक होने के बाद हम सप्लाई लेवल पे चेक करेंगे। सप्लाई लेवल पे क्या चेक करते हैं, हमारे पास मीटर होना चाहिए और मीटर जो है उसको डीसी पे सेट कर देना है। देन लैपटॉप का एडाप्टर होना चाहिए या आपके पास डीसी पावर सप्लाई मशीन होनी चाहिए। दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इसका मैं यहाँ पे फ़ैन भी कनेक्ट कर देता हूँ और इसका मैं सप्लाई चेक करता हूँ कि कौन सी सप्लाई इसमें मिसिंग हो रही है। देन हम उसी पे काम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें एडाप्टर को लगा देते हैं और यहाँ पे देखिए आप एडाप्टर की लाइट ग्लो हो गई है। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि आपका बोर्ड शॉर्ट है या नहीं है। अगर एडाप्टर की लाइट ग्लो हो रही है देन आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। अगर एडाप्टर की लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपके बोर्ड में शॉर्टिंग है, या ये बिल्कुल नहीं जल रही है तो भी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो ये हमने एडाप्टर की लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें जो 19 वोल्ट है एडाप्टर की सप्लाई है वो इसके चार्जिंग कनेक्टर पे आनी चाहिए। देखते हैं तो ये 19 वोल्ट है, ये चार्जिंग कनेक्टर पे आनी चाहिए। तो ये हमारा हम चेक करते हैं। ये हमारी 19 वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। एक बार ये एडाप्टर को चेक कर लेते हैं। अगर एडाप्टर पे सप्लाई बन रही है और वो अंदर नहीं जा पा रही तो कहीं ना कहीं हमारा डीसी जैक ख़राब है। तो इसके चार्जिंग कनेक्टर पे चेक करेंगे। ये देखिए आ रही है। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट आ रही है तो आपके कॉमन पॉइंट पे भी आनी चाहिए। ये हमारा कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी 19 वोल्ट बन रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो 19 वोल्ट का ट्रैक पूरा सही लग रहा है। बैटरी कनेक्टर की हम 3 पिनों पर चेक करते 3.3 सप्लाई। एक, दो, एक, दो, तीन। बैटरी कनेक्टर की भी तीनों पिनों पर सप्लाई आ रही है। चलो जी ठीक है। अब हम देखते हैं 3 और 5 की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। 3 और 5 चेक करते हैं। शायद इस वाले बोर्ड में 3 और 5 ऑन होने के बाद बने। 3 और 5 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। 19 वोल्ट बन रही है बट 3 और 5 नहीं बन रही, लेकिन 3 वोल्ट तो बननी चाहिए। जो ऑन ऑफ की हमारी सप्लाई है बननी चाहिए। अब हम एक काम करेंगे, इसमें इसका ऑन ऑफ स्विच लगा के देखेंगे ऑन ऑफ स्विच पे इसकी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। बात करें अगर आपके पास ऑन ऑफ स्विच नहीं है तो आप बोर्ड को ऑन कराने के लिए मल्टीमीटर को एक बार कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाओगे और एक पिन को ग्राउंड पर रखोगे और आपको पता होना चाहिए आपका कनेक्टर कौन सा, उसको आप ऐसे शॉर्ट करोगे। या आप ये भी कर सकते हो, एक वायर लो और उसको आप ग्राउंड पे रखोगे और ऐसे आप ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, लेकिन ऑन होते ही ये ऑफ हो रहा है। बोर्ड ऑन होते ही ऑफ हो रहा है और इसका रीज़न मेरे को इस बोर्ड में पता चल गया ये ऐसा क्यों कर रहा है। बोर्ड पूरा ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं और बोर्ड ऑन होके ऑफ इसलिए हो रहा है। इसमें जो मेन फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वेट करता हूँ। एक बार ही ऑन होने का, आप देखिए यहाँ पे ये लाइट भी आ गई लाइन की। तो इस बोर्ड में जो दिक्कत आ रही है वो आप देखिए यहाँ पे,
कि दिक्कत है क्या एक्चुअली इसमें, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये इसकी आईओ कंट्रोलर आईसी है और ये बहुत ज़्यादा रस्टेड हो चुकी है। रस्टेड इन द सेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन आ चुका है, जिसकी वजह से ये आईओ बोर्ड को ऑन नहीं करा पा रही है। इस बोर्ड में इसी चीज़ की दिक्कत है। हम इस आईओ को चेंज करेंगे, देन हमारा बोर्ड वर्किंग पर आ जाएगा। बोर्ड डेड नहीं है, बोर्ड ऑन हुआ है, ऑन होके ऑफ हुआ है। और वो रीज़न यही है कि आईओ की इस साइड की पिनें जो हैं 32 नंबर वगैरह, यहाँ से प्रॉपर इसको सिग्नल नहीं निकल पा रहे ऑन ऑफ होने के, और कार्बन आ रखा है। ये आईओ चेंज होगी, बोर्ड ओके हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोर्ड को रीड करते हैं, रिपेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।